सो दिस इज़ द सेकेंड पार्ट ऑफ ईयर 2023 ईयरली रीडिंग और इस रीडिंग में हम देखेंगे कि मई, जून, जुलाई, अगस्त 2023 के आप लोगों के लिए कैसे रहेंगे। एंड अगर आप जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल 23 के बारे में जानना चाहते हैं तो वीडियोस ऑलरेडी चैनल पे अपलोडेड हैं, उनका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप उसको देख सकते हैं। एंड देखिए, इन रीडिंग्स को आप किसी भी साइन के हिसाब से देख सकते हैं। इनफैक्ट मैं कहूँगी टैरो रीडिंग्स को आप किसी भी साइन के हिसाब से देख सकते हैं, फिर चाहे वो आपका लगन हो, नाम के हिसाब से राशि हो, आपका मून साइन हो या फिर आपका सन साइन हो। तो चलिए जी शुरू करते हैं नेक्स्ट 4 मंथ्स, दैट इज़ मई, जून, जुलाई, अगस्त 23 की रीडिंग। तो चलिए स्कॉर्पियोज आप लोगों के लिए देखें ईयर 2023 के नेक्स्ट 4 मंथ्स, दैट इज़ मई, जून, जुलाई, अगस्त आप लोगों के लिए कैसे रहेंगे। तो देखिए, इन 4 मंथ्स के लिए यहाँ पे सबसे पहला कार्ड मुझे दिख रहा है 7 ऑफ कप्स, और ये कार्ड एक दो चीज़ें कहता है। कुछ स्कॉर्पियोज के लिए हो सकता है कि कोई डिसीजन, कोई चॉइस आपको लेनी है या फिर लेनी पड़ रही है और इसी से ही रिलेटेड एक कन्फ्यूजन रहती हुई दिख रही है। इस कन्फ्यूजन के लिए सबके लिए डिफरेंट रीजंस रहेंगे, लेकिन कार्ड के हिसाब से हो सकता है आपके पास एक से ज़्यादा ऑप्शन है या फिर आप सोच बहुत ज़्यादा रहे हैं। एंड यकीन मानिए स्कॉर्पियोज, जब भी हम ज़रूरत से ज़्यादा सोचते हैं किसी भी डिसीजन, किसी भी चॉइस को लेकर, तो फिर हम परेशान होते हैं और ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं। एंड कुछ स्कॉर्पियोज के लिए हो सकता है कि जो भी चीज़ आप पाना चाहते हैं, यहाँ पे भी देखिए सब स्कॉर्पियोज के लिए डिफ़र करेगा। कुछ स्कॉर्पियोज के लिए प्रोफेशनल फ्रंट से रिलेटेड कोई डिज़ायर, कोई विश रह सकती है, कुछ के लिए पर्सनल लाइफ से रिलेटेड हो सकती है, कुछ के लिए किसी खास रिलेशनशिप से रिलेटेड हो सकती है। अगेन देखिए, कोई भी चीज़ जिसको आप पाना चाहते हैं उसी से रिलेटेड आप एक ख्वाब देख रहे हैं, आप विजन क्रिएट कर रहे हैं, लेकिन आप कॉन्क्रीट स्टेप्स उसको रियल लाइफ में मैनिफेस्ट करने के लिए नहीं ले रहे हैं। एंड देखिए, ऐसा भी जब हम करते हैं स्कॉर्पियोज तो हम बहुत परेशान होते हैं, क्योंकि देखिए हम एक इमेजिनरी वर्ल्ड में रहना शुरू कर देते हैं। जब रियलिटी सामने आती है तो फिर हम बहुत परेशान होते हैं, और जब तक हम एक्शन इनिशिएटिव्स नहीं लेंगे तब तक उस चीज़ को हम अचीव नहीं कर पाएंगे। और जब हमें रियलाइज़ होता है कि भाई हम उस चीज़ को नहीं अचीव कर पा रहे हैं या फिर रियलिटी में वो चीज़ नहीं मिल रही है, तो एक परेशानी होती है। और शायद इसीलिए या फिर अदरवाइज भी माइंड का कार्ड कहता है कि मन ही मन एक स्ट्रेस, एक टेंशन आप महसूस कर रहे हैं। और देखिए, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया, कुछ के लिए हो सकता है कि आप डिसीजन चॉइस नहीं ले पा रहे हैं, कुछ के लिए हो सकता है कि आप ख्वाब देख रहे हैं लेकिन रियल लाइफ में कैसे मैनिफेस्ट करें ये आपको नहीं समझ में आ रहा है, या फिर आप रियलिस्टिक स्टेप्स ही नहीं ले रहे हैं। ये रीजंस हो सकते हैं। और ओवरऑल स्कॉर्पियोज हो सकता है कि आप बहुत क्यूरियस किसी चीज़ को लेकर हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा आप एक इंफॉर्मेशन गेन करना चाह रहे हैं, या आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। अगेन देखिए, ओवर थिंकिंग भी काफ़ी सारे स्कॉर्पियोज के लिए इन 4 मंथ्स की स्टार्टिंग या फिर इन 4 मंथ्स में रहती हुई दिख रही है। और मैंने हमेशा कहा है स्कॉर्पियोज कि ओवर थिंकिंग और हैप्पीनेस ये साथ साथ नहीं रहते हैं, ये एक दूसरे के दुश्मन हैं, एनिमीज़ हैं। तो देखिए, अगर आप खुश रहना चाहते हैं तो आपको ओवर थिंकिंग को ओवरकम करना ही पड़ेगा, और कोई चारा नहीं है। तो जब भी आप किसी भी चीज़ को लेकर अपने आप को बहुत ज़्यादा सोचते हुए पाएं, आप अपना ध्यान किसी और चीज़ की तरफ डाइवर्ट करें, आप किसी और चीज़ में कंस्ट्रक्टिवली अपने माइंड को इन्वॉल्व करें। तो देखिए, ये जो दो चीज़ें मेरे माइंड में आई, मैंने आपको कहा बहुत सारे और तरीके होते हैं जिससे कि आप ओवर थिंकिंग को ओवरकम कर सकते हैं। और देखिए, मिड ऑफ दीज 4 मंथ्स के लिए कंपैरिजन एंड द हर्मिट रिवर्स के कार्ड कहते हैं कि एक अकेलापन या तो आप महसूस कर रहे हैं या फिर एक अकेलापन चाह रहे हैं। और कहीं देखिए, हर्मिट भी बहुत ज़्यादा चीज़ों को लेकर इंट्रोस्पेक्टिव मोड में रहने की बात करता है। तो स्कॉर्पियोज में आपको यही कहूँगी कि इंट्रोस्पेक्टिव मोड में रहना बहुत अच्छी बात होती है। एंड एट टाइम्स देखिए, ये बहुत रिक्वायर्ड भी होता है, ज़रूरी भी होता है कि हम चीज़ों से थोड़ा सा अपने आप को विड्रॉ करें और सोचें कि जो हम कर रहे हैं वो ठीक है, नहीं है, और अगर ठीक नहीं है तो अपने आप को करेक्ट करें। लेकिन फिर से मैं कहूँगी, टू मच जब हम इंट्रोस्पेक्टिव मोड में चले जाते हैं तो फिर कहीं हम परेशान होते हैं,
क्योंकि देखिए ये कहीं एक ओवर थिंकिंग वाली एनर्जीज में हमें ले जाता है। तो यहाँ पे भी मैं आपको कहूँगी कि अगर आप अपने आप को ओवर थिंकिंग किसी भी चीज़ को लेकर करते हुए पाएँ या फिर ओवर इंट्रोस्पेक्टिव वाली एनर्जीज में अपने आप को पाएँ, तो ज़रूर चेक करके करेक्ट करें। और देखिए यहाँ पर हर्मिट के नीचे कंपैरिजन का कार्ड कहता है कि बहुत एक कंपैरिजन आपके माइंड में किसी चीज़ को लेकर रह रहा है, बहुत लॉजिकली आप चीज़ों को एनालाइज कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा माइंड से भी आप चलते हुए दिख रहे हैं। एंड ओवरऑल के लिए देखिए एक मिसिंग फीलिंग भी इन 4 मंथ्स के मिड में रहती हुई दिख रही है। एंड कहीं आप एक्टिवली चीज़ों में इन्वॉल्व नहीं कर रहे हैं, कहीं आप एक्टिवली चीज़ों में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, या फिर हो सकता है कि इन्हीं एनर्जी से आप खुद को बाहर निकालना चाह रहे हैं। क्योंकि देखिए जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल के एंड के लिए भी हमने देखा था कि कहीं आप चीज़ों से विड्रॉ कर रहे हैं। और देखिए ये सब के लिए डिफ़र करेगा, कुछ के लिए सिंपली हो सकता है कि आप उतना सोशलाइज नहीं कर रहे हैं या फिर नहीं करना चाह रहे हैं, कुछ के लिए हो सकता है कि पर्सनल फ्रंट में जो भी आप चाह रहे हैं उससे रिलेटेड आप एक्शन इनिशिएटिव्स नहीं ले रहे हैं। ये मैं जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल के एंड के लिए जो 4 ऑफ कप्स रिवर्स और एक और कार्ड आई डोंट रिमेंबर था, वो भी कहीं विड्रॉ करने की बात करता था, उसके लिए बता रही हूँ। तो किसी भी लेवल पे देखिए उन 4 मंथ्स में हो सकता है, उन 4 मंथ्स के एंड के लिए जो आप अपने आप को विड्रॉ कर रहे थे या एक्शन इनिशिएटिव्स नहीं ले रहे थे, उसमें से हो सकता है मिड ऑफ दीज 4 मंथ्स में या तो आप अपने आप को बाहर निकालना चाह रहे हैं, आपको इस चीज़ का एहसास हो रहा है कि भाई आप बहुत ही ज़्यादा इन्हीं एनर्जीज़ में डीप जाते जा रहे हैं, या फिर कुछ स्कॉर्पियोज के लिए हो सकता है कि आप बहुत ही डीप इसमें जा रहे हैं। और अगर ऐसा आप पाएँ स्कॉर्पियोज, तो फिर से मैं कहूँगी चेक करके करेक्ट करें। देखिए मैंने हमेशा कहा है लाइफ में बैलेंस बहुत बहुत ज़रूरी है। कोई चीज़ चाहे जितनी भी अच्छी हो, जब वो ज़रूरत से ज़्यादा होती है स्कॉर्पियस, तो हमें परेशान करती है। तो इस चीज़ का ख्याल रखें। और देखिए टैरो गाइडेंस के लिए होता है, आप पहले से ही इस रीडिंग को देख रहे हैं, तो कार्ड से गाइडेंस लेके आप इन 4 मंथ्स की एनर्जीज़ को बेटर भी कर सकते हैं। एंड यहाँ पे मैं एक और चीज़ ऐड करना चाहूँगी, आप हार्ट और माइंड का बैलेंस ज़रूर रखें। क्योंकि देखिए कहीं आपकी बहुत लॉजिकल एनर्जीज़ हर चीज़ को लेकर रहती हुई दिख रही हैं, जो कि बहुत अच्छी बात भी है। लेकिन इन द प्रोसेस हो सकता है आप अपने दिल की आवाज़ को नहीं सुन रहे हैं, आप कहीं अपनी इमोशंस, फीलिंग्स, सेंटिमेंट्स को इग्नोर कर रहे हैं। तो ऐसा अगेन अगर आप पाएँ स्कॉर्पियोज, तो ज़रूर चेक करके करेक्ट करें। एंड देखिए एंड ऑफ दीज 4 मंथ्स के लिए जस्टिस एंड अवेयरनेस के कार्ड्स कहते हैं कि एक रियलाइजेशन किसी चीज़ को लेकर हो सकती है आपको। और यहाँ पे देखिए हमने देखा भी था कि कहीं कुछ चीज़ों को आप किसी लेवल पे इग्नोर कर रहे हैं, कहीं अवॉइड कर रहे हैं। तो देखिए इसी से रिलेटेड हो सकता है कि एक अवेयरनेस, एक जागरूकता, एक रियलाइजेशन आपको हो। और कहीं देखिए इसी वजह से या अदरवाइज भी आप बहुत लॉजिकली हर चीज़ के प्रोज एंड कॉन्स को वे करते हुए डिसीजन चॉइस भी ले रहे हैं। तो देखिए इन 4 मंथ्स की स्टार्टिंग में हमने देखा था कि कोई डिसीजन, कोई चॉइस कुछ स्कॉर्पियोज को लेना है और एक कन्फ्यूजन है। तो एंड ऑफ दीज 4 मंथ्स में कहीं इसी कन्फ्यूजन को आप ओवरकम करते हुए दिख रहे हैं। कहीं आप बहुत ज़्यादा अगेन लॉजिकली चीज़ों को एनालाइज करते हुए वो डिसीजन, वो चॉइस फाइनली लेते हुए दिख रहे हैं। और अदरवाइज भी देखिए फिर से ये कार्ड कहता है कि इमोशन, सेंटिमेंट्स मिसिंग दिख रहे हैं। आपको ऐसा लग सकता है कि बस बहुत हो गया, चीज़ों को लेकर, लोगों को लेकर इमोशनल होना, सेंटिमेंटल होना, या फिर ओवर गिविंग होना। अब कहीं देखिए एक बैलेंस आप लाना चाह रहे हैं, जो कि अभी मैंने आपको कहा था कि आप नहीं ला पा रहे थे। तो बहुत सारे चांसेस हैं स्कॉर्पियोज कि जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल के एंड में जो हमने देखा था आप चीज़ों से, लोगों से, सिचुएशन से विड्रॉ कर रहे हैं। आप इन 4 मंथ्स के मिड में उन एनर्जीज से अपने आप को बाहर निकाल रहे हैं या निकालना चाह रहे हैं। एंड एंड ऑफ दीज 4 मंथ्स में कहीं चीज़ों का कंट्रोल आप अपने हाथ में लेकर जो भी ठीक है, जो भी राइट है,
उससे रिलेटेड एक्शन इनिशिएटिव्स लेते हुए दिख रहे हैं। आपको ऐसे लग सकता है कि भाई जो भी आप करें वो फेयर हो आपके लिए और दूसरों के लिए भी, और इन्हीं सब चीज़ों को माइंड में रखते हुए आप चीज़ों को डील कर रहे हैं, एक डिसिप्लिन मेंटेन कर रहे हैं, और राइट एंड रॉन्ग के पॉइंट ऑफ व्यू से भी चीज़ों को देखते हुए ही आप एक्शन इनिशिएटिव्स लेते हुए दिख रहे हैं। एंड यस, ये थी स्कॉर्पियोज आप लोगों के लिए नेक्स्ट 4 मंथ्स की रीडिंग। तो फिर से नटशल में मैं आपको बताऊं तो स्टार्टिंग में एक कन्फ्यूजन है, और मिड में कहीं आप जो भी चीज़ें आपको परेशान कर रही हैं उसी से रिलेटेड या फिर किसी भी चीज़ से रिलेटेड लॉजिकली चीज़ों को एनालाइज कर रहे हैं। इंट्रोस्पेक्टिव एनर्जीज़ में कुछ स्कॉर्पियोज रह रहे हैं, कुछ हो सकता है कि इसमें से अपने आप को बाहर निकाल रहे हैं। और देखिए, चीज़ों का कंट्रोल अपने हाथ में लेकर बहुत डिसिप्लिन, बहुत सिस्टमैटिक तरीके से चीज़ों को करते हुए दिख रहे हैं। कुछ के लिए हो सकता है खुद के लिए रूल्स और रेगुलेशंस बना रहे हैं, कुछ के लिए हो सकता है जो भी रूल्स और रेगुलेशंस हैं उनको आप फॉलो कर रहे हैं या फिर उनके हिसाब से चीज़ों को करना चाह रहे हैं। एंड देखिए, गाइडेंस के लिए यहाँ पर वेनिंग मून का कार्ड है, और ये कार्ड आपसे सवाल पूछता है, व्हाट डू यू नीड टू रिलीज। तो देखिए, बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड स्कॉर्पियोज आपके लिए सवाल है, किस चीज़ को आप बहुत टाइटली पकड़ कर बैठे हुए हैं। यहाँ पे भी देखिए सब स्कॉर्पियोज के लिए डिफर करेगा। कुछ स्कॉर्पियोज के लिए देखिए आपका अकेलापन हो सकता है, कुछ के लिए नेगेटिव थिंकिंग हो सकती है, कुछ के लिए नेगेटिव बिलीफ सिस्टम हो सकता है, कुछ के लिए कोई रिलेशनशिप हो सकता है, कुछ के लिए कोई जगह हो सकती है। अगेन देखिए, जो भी चीज़ें मेरे माइंड में आई मैंने कहा। यहाँ पे सिंपल आपके लिए मैसेज है कि जिस भी चीज़ को बहुत टाइटली पकड़ कर बैठे हुए हैं या बहुत अटैच हो रहे हैं, कभी कभी हमारा ही कोई एक बिलीफ सिस्टम भी होता है। तो फिर से जिस भी चीज़ को टाइटली पकड़ कर बैठे हुए हैं, बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है आप उसको रिलीज़ करें, अगर आप चाहते हैं कि इन 4 मंथ्स की एनर्जीज़ बेहतर हों और आप अपनी लाइफ में एक पॉजिटिव चेंजेस लाएं। तो ये था स्कॉर्पियोज आपके लिए 2023 के नेक्स्ट 4 मंथ्स, दैट इज़ मई, जून, जुलाई, अगस्त की रीडिंग। एंड लास्ट 4 मंथ्स की रीडिंग बहुत जल्दी मैं अपलोड करूँगी, सो स्टे ट्यून्ड।